शादी के रंग बिरंगे फंक्शन में सब लोग खुशियों में डूबे थे, लेकिन मन्नत की नज़रें बस एक ही चेहरे पर टिकी थीं, ऐश्वर्या राय सिंह पर। क्योंकि इस बार मन्नत आई थी हर नकाब हटाने, हर झूठ से पर्दा उठाने और अपने हिस्से की हर खुशी छीन लेने। जो माँ बनकर उससे जिंदगी भर का धोखा करती रही, आज वही माँ खुद अपने ही शब्दों से अपना सबसे बड़ा राज उगलने वाली थी। और यह सच सिर्फ मन्नत ही नहीं, पूरे सलूजा हाउस की जड़ें हिला देगा। शादी का माहौल था, संगीत, हंसी, खुशबू और सजावट से पूरा घर चमक रहा था। लेकिन मन्नत के दिल में तूफान चल रहा था। इस बार वह आई थी ऐश्वर्या राय सिंह से हर वह बात उगलवाने जो सालों से छुपी थी। उसे अपने बचपन की हर उस रात का जवाब चाहिए था जब उसे उसकी माँ से दूर कर दिया गया। उसे चाहिए थी अपनी पहचान, अपना हक और अपने दर्द का हिसाब। मन्नत ने सोचा था कि ऐश्वर्या को सबके सामने बेनकाब करेगी, लेकिन ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तो मल्लिका की शादी की आड़ में अपनी इमेज को चमकाने में लगी थी, ताकि सलूजा हाउस में उसकी ताकत और गहरी हो जाए। मगर उसे नहीं पता था कि मन्नत पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा चालाक और पहले से ज्यादा खतरनाक। विक्रांत और मल्लिका की शादी का फंक्शन शुरू हुआ। मन्नत ने खुद को बिल्कुल शांत दिखाया, मुस्कुराती रही, रस्मों में हिस्सा लेती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक एक चाल चल रही थी। उसने सबके सामने ऐश्वर्या को बातों में उलझाना शुरू किया। हल्के फुल्के मजाक, पुराने किस्से और फिर वह सवाल जिनका जवाब सिर्फ ऐश्वर्या के पास था। आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी बेटी को आपसे छीन ले तो उस माँ का क्या हाल होगा? ऐश्वर्या चौंक गई। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। आपने कभी किसी माँ की गोद से उसका बच्चा छीना है? अब ऐश्वर्या की आंखों में डर दिखने लगा, और मन्नत को यही चाहिए था। फंक्शन के बीच मन्नत ने ऐश्वर्या को कोने में ले जाकर सीधा सवाल दागा, आपने मुझे क्यों छोड़ा? ऐश्वर्या कुछ पल तो चुप रही, लेकिन फिर मन्नत की आंखों में वह दर्द देखा जो उसने खुद कभी पैदा किया था। और शायद वही पल था जब ऐश्वर्या की जुबान फिसल गई। मैंने तुम्हें मजबूरी में छोड़ा था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दूर किया क्योंकि तुम मेरी गलती थी। ये शब्द मन्नत के सीने को चीर गए। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन मन्नत के लिए सब कुछ थम गया था। ऐश्वर्या ने अब तक यह नहीं समझा था कि मन्नत को क्या क्या याद है, लेकिन मन्नत सब जानती थी। अपनी पहचान, अपने बचपन की वह अधूरी झलकियां, श्रुति का प्यार और ऐश्वर्या का झूठ। उस दिन मन्नत को सिर्फ ऐश्वर्या की सच्चाई नहीं मिली, उसे अपनी तकदीर की सच्चाई भी मिल गई। अब वह किसी की दया पर जिंदा नहीं रहेगी। अब वह अपने हर उस हक को लेगी जो उससे छीना गया था, चाहे उसके सामने ऐश्वर्या हो, मल्लिका हो या फिर विक्रांत की चालें। मन्नत अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। क्या विक्रांत को मन्नत की सच्चाई पता है? और अगर पता चला तो क्या वह मन्नत के साथ खड़ा रहेगा या मल्लिका की चालों में फिर से फंस जाएगा? मन्नत की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी, अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लेने की आग। ऐश्वर्या की जुबान से निकला हुआ वह एक सच, तुम मेरी गलती थी, मन्नत के सीने में नश्तर बनकर चुभा था। लेकिन इसी एक लाइन ने उसकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दिया। अब मन्नत को न किसी की दया चाहिए थी, न किसी की सहानुभूति। अब वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी, और वह भी उन्हीं के बीच जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। उधर ऐश्वर्या को अब डर सताने लगा था कि मन्नत कहीं उसका बाकी सच भी न उगलवा ले। वह जानती थी कि मन्नत चुप नहीं बैठेगी। ऐश्वर्या ने फौरन मल्लिका को अपने पास बुलाया और उसे सतर्क रहने को कहा। लेकिन मल्लिका को सिर्फ एक बात की चिंता थी, विक्रांत। क्योंकि मल्लिका अब भी उस झूठ में जी रही थी कि विक्रांत उससे शादी करेगा, जबकि हकीकत यह थी कि विक्रांत की निगाहें अब सिर्फ मन्नत पर थीं। मन्नत ने धीरे धीरे विक्रांत से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसका मकसद अब सिर्फ विक्रांत का प्यार नहीं था, बल्कि अपनी माँ श्रुति की जान बचाना था, जिसे ऐश्वर्या ने मानसिक और भावनात्मक तौर पर तोड़ कर रख दिया था। मन्नत को अब यह भी समझ आ गया था कि ऐश्वर्या सिर्फ एक चालबाज औरत नहीं है, बल्कि एक खतरनाक खिलाड़ी है जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी से खेल सकती है।